बच्चों, आज हम करते हैं मांग का नियम क्या होता है, मांग के नियम के लागू होने के क्या कारण हैं और मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। पहले करते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम हमें बताता है अन्य बातें समान रहने पर मांग के नियम को लागू करने की कुछ कंडीशन है। उनके लागू होने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है और अपनी कीमत के घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। मांग का नियम हमें क्या बताता है? किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में नेगेटिव रिलेशन है, ऋणात्मक संबंध है। इसको हम मांग तालिका और मांग वक्र दोनों से करेंगे। पहले मांग तालिका बनाते हैं। मांग तालिका या डिमांड टेबल बनाने के लिए एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मात्रा QX, मात्रा को इकाई में लिया है और प्राइस को रुपीज़ में। पहले कीमत 10 रुपये है। 10 रुपये कीमत पर 100 इकाई मांग की जा रही है। कीमत के कम होने पर 9 होने पर मात्रा बढ़कर 150 हो जाती है एक्स वस्तु की। कीमत के और अधिक कम होने पर 8 होने पर मात्रा बढ़कर 200 हो जाती है। इस तरह से कीमत के लगातार कम होने पर मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। कीमत और मात्रा में अपोजिट रिलेशन है, ऋणात्मक संबंध है। अब हम मांग वक्र से इस नियम की व्याख्या करते हैं। O एक्सिस और OY एक्सिस दो रेखाएं ली हैं। O एक्सिस पर क्वांटिटी और OY एक्सिस पर प्राइस को हमने लिया है। पहले कीमत OP कीमत पर OL मात्रा है। कीमत के कम होने पर मात्रा बढ़कर OL हो जाती है। पहला पॉइंट OP कीमत और OL मात्रा पर F बिंदु और कीमत के कम होने पर OP1 और OL1 मात्रा पर F1 बिंदु बनता है। F और F1 बिंदुओं को मिलाकर DD वक्र, डिमांड कर्व बनता है। डिमांड कर्व मांग के नियम की व्याख्या कर रहा है। कीमत और मात्रा में ऋणात्मक संबंध को दिखा रहा है। अब देखिए, मांग के नियम की कुछ मान्यताएं या कंडीशन है मांग के नियम के लागू होने की, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी मान्यता या कंडीशन है उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकताओं में भी कोई परिवर्तन ना हो। तीसरी मान्यता है संबंधित वस्तुओं की कीमत में भी कोई परिवर्तन ना हो। और इसकी लास्ट और फोर्थ मान्यता है वस्तु की कीमत में भविष्य में और अधिक परिवर्तन की संभावना ना हो। अब हम करते हैं मांग के नियम के ऋणात्मक ढाल के क्या कारण है या मांग का नियम क्यों लागू होता है, उसके क्या कारण है। पहला कारण है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इसीलिए उपभोक्ता क्या करता है, उस वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदता है जब उस वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। तो कम कीमत पर उपभोक्ता अधिक मात्रा खरीदता है।
इसी कारण मांग का नियम लागू होता है। दूसरा कारण है आय प्रभाव। किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। उपभोक्ता वास्तव में अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीद सकता है और वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसी तरह से कीमत के बढ़ने पर वास्तविक आय कम हो जाती है और वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो इस प्रकार आय प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। तीसरा कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, अधिक करने के लिए, अपनी संतुष्टि को वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। वो अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत, वस्तु की कीमत प्रतिस्थापित वस्तु की तुलना में कम हो गई है। मान लो X वस्तु और Y दोनों एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तु हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय की कीमत के बढ़ने पर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की मात्रा बढ़ जाएगी। उपभोक्ता उस वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु को खरीदना शुरू कर देता है। तो इस कारण भी मांग का नियम लागू होता है। फोर्थ पॉइंट है उपभोक्ता समूह का आकार। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो कुछ अन्य उपभोक्ता जो उस वस्तु को पहले नहीं यूज कर रहे थे या नहीं खरीद रहे थे, वो भी उसको खरीदने लग जाते हैं। इस कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो कम वस्तु पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग करना शुरू कर देते हैं उपभोक्ता। अगला पॉइंट है विभिन्न उपयोग। कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे चना है, दूध है। यदि चने या दूध की कीमत अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उनका प्रयोग केवल अधिक महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही किया जाएगा। तो चने या दूध की मांग कम होगी। इसी प्रकार यदि उनकी कीमत कम हो जाती है तो उनका प्रयोग कम महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी किया जाएगा और उनकी मांग बढ़ जाती है। तो विभिन्न उपयोग होने के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। अब हम करते हैं बच्चों मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। अपवाद का मतलब है कि मांग का नियम का न लागू होना या कीमत के बढ़ने पर मांग का बढ़ना और कीमत के कम होने पर मांग का कम हो जाना। इस तथ्य का प्रतिपादन या विश्लेषण सबसे पहले सर रॉबर्ट गिफिन ने किया था। इसी कारण इसको गिफिन का विरोधाभास भी कहा जाता है। गिफिन के विरोधाभास पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं वो करते हैं अभी हम। पहला पॉइंट है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हीरे जवाहरात या कीमती फर्नीचर जिनको समाज में अधिक प्रतिष्ठा या अधिक वैल्यूएबल समझा जाता है, ऐसी वस्तुओं की कीमत के अधिक होने पर भी उनकी मांग अधिक होती है और उनकी कीमत के कम होने पर उनकी मांग भी कम हो जाती है। तो वहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा कारण है अज्ञानता। कई बार उपभोक्ता अज्ञानवश या भ्रम के कारण कम कीमत पर उसको कम महत्वपूर्ण समझते हैं, उसको वैल्यूएबल नहीं समझते हैं और उसकी कम मात्रा खरीदते हैं। और यदि उसी वस्तु की अधिक कीमत हो जाती है तो उसको वो अधिक महत्वपूर्ण समझने लग जाते हैं और उसकी अधिक मात्रा खरीदते हैं।
तो ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं ऐसी घटिया वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत के घटने पर लोग उन्हें और अधिक घटिया समझने लगते हैं और उनकी मांग कम करते हैं। तो इस प्रकार से ये मांग के नियम के लागू न होने के कुछ कारण हैं।